गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। गर्मी से बचे रहना, नींबू पानी पीते रहना, ठीक है। ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है जिससे हमारी सेहत ख़राब हो जाए। नींबू पानी, पुदीने का पानी, ये चीज़ें हम ले सकते हैं, ठीक है। और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, पढ़ाई टाइम से करिएगा। तो आज मैं लेके आई हूँ जो हमारे एमसीक्यू वाली सीरीज चली हुई है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ठीक है। जो सेकंड चैप्टर हमारा चला हुआ था, सेकंड या थर्ड, ठीक है। तो उसी के हैं ये क्वेश्चन, कुछ लेके आई हूँ मैं। भोजन संग्रह से उत्पादन तक, ठीक है। इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। देखिए, क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया था? इसके बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य पहले शिकार करके अपना पेट भरता था। कुत्तों की जो सूंघने आएगा, ठीक है, सूंघने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए कुत्ता आने वाले खतरों को भांपकर पहले ही जो है चौकन्ना कर देता था। इसलिए कुत्ते को सबसे पहले जो है पालतू बनाया गया, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं लेके आई हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, देख लीजिएगा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं और उनका प्रयोग करते होंगे? तो जवाब देना है। देखिए, शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन नहीं बनाते होंगे, क्योंकि वे भोजन की तलाश में सदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, तथा वे इतना अधिक भोजन संग्रहण नहीं करते थे कि भोजन के संग्रहण के लिए बर्तनों की आवश्यकता पड़े, ठीक है। इतना भोजन नहीं था उनके पास। थर्ड क्वेश्चन देखिए, भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता था? मतलब भोजन तो मिलता ही था, और क्या क्या चीज़ जो है जानवरों से हमें प्राप्त होती थी, देखेंगे। फर्स्ट है, जानवरों की खाल से चमड़ा मिलता था, ठीक है। क्या मिलता था? जानवरों की खाल से चमड़ा मिलता था। सेकंड है, जानवरों की हड्डियों से औजार भी बनाए जाते थे। जो हड्डियां होती थी उनको नुकीला करके उनसे औजार बनाए जाते थे। जानवरों के सामान ढोने व गाड़ी खींचने, जो जानवर है वो सामान ढोने और गाड़ी खींचने के भी काम में आते थे। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? तो आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है बताइए? तो आज जानवरों का उपयोग गाड़ी खींचने तथा माल ढोने के लिए किया जाता है। और आजकल तो जैसे जाते हैं सोमनाथ, केदारनाथ या कहीं भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, तो क्या करते हैं लोग, उनके मतलब जो वहाँ पे घोड़े खच्चर होते हैं उनके ऊपर बैठ के चले जाते हैं और कुछ सामान भी पहुँचाया जाता है। देखिए, ऐसा करने से आपका जाना ना जाना बराबर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आप जा तो रहे हो भगवान के दर्शन करने के लिए, ठीक है, तीर्थ यात्रा करने के लिए, लेकिन वहाँ पे जाके आप जाने अनजाने में एक जो है एक जीव को ही जो है तकलीफ दे रहे हो। तो आप लोगों का जाना कोई भी जो है सफल नहीं होगा। ऐसी चीज़ें तो आप अगर जा रहे हैं तो अपने पैरों से चल के पैदल जाइएगा, ठीक है। बेचारे उनसे चढ़ा भी नहीं जाता। अगर उनसे नहीं चढ़ा जाता है तो उनको, जो उनके मालिक होते हैं, उनके द्वारा लाठियाँ मारी जाती हैं, कई तो बेचारे गिर जाते हैं, ठीक है। देखिए, तो गाड़ी खींचने होता था, माल ढोने के लिए किया जाता था, जानवरों की खाल से चमड़ा बनाया जाता है, जानवरों से दूध प्राप्त किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कामों की एक सूची बनाओ। महिलाएं क्या क्या काम करती हैं इसके बारे में देखिए। पुरुषों द्वारा किए जाने वाला काम क्या है? जानवरों को झुंड में चराना, मछली पकड़ना, शिकार करना पुरुषों का काम था। और महिलाओं का क्या काम था? खेतों में काम, जैसे जमीन तैयार करना, बीज बोना, पौधों की देखभाल करना, फसल काटना, अनाज कूटना, पीटना जैसे काम करती थी, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लेंगे। जो पुरुषों द्वारा काम किया जाता था, क्या काम था? वो जो है जानवर के झुंडों को चराने उनको ले जाते थे, मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, ठीक है। और महिला क्या करती थी? खेतों में काम करती थी, ज़मीन तैयार करती थी, बीज बोती थी, पौधों की देखभाल करती थी, फसल काटती थी, अनाज कूटती थी, उसको पीसती होगी, पीसना होगा यहाँ पे शायद, या पीटना, ठीक है, जैसे काम करती थी। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, कौन से ऐसे काम हैं जो स्त्री पुरुष दोनों करते हैं? मतलब दोनों करते हैं। कई बार आता है ना कि क्या ये सिर्फ महिलाएं करती हैं या पुरुष करते हैं, तो इसमें बताया गया कि दोनों, ऐसा कौन सा काम है जो स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। तो देखिए, झोपड़ियाँ बनाना, औजार बनाना, टोकरियाँ बनाना, जानवरों की देखभाल करना, दूध निकालना, बर्तन आदि बनाना।
सेवन्थ देखिए, सेवन्थ में कुछ नहीं है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। ये 69 में देखेंगे। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक है चताल हुक, तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थान में कई चीज़ें लाई गई थी और इसका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ये भी आया हुआ था। सीरिया से क्या लाया गया? चकमक पत्थर लाया गया, लाल सागर की कोड़ियाँ हैं, भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक जो है पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। किस समय के बारे में बोल रहे हैं? नवपाषाण युग के बारे में। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे, या तो अपनी पीठ पे लादते ले जाते थे या जानवरों की पीठ पे। इसमें पूछा गया है, बताओ कोड़िया तथा सीपियों का क्या उपयोग होता होगा। जो कोड़ी और सीपी होती है उनकी क्या उपयोग था? कोड़ियों तथा सीपियों का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेती करने वाले जो लोग हैं वो एक स्थान पर लंबे समय तक जो है क्यों रहते थे? इसके आंसर देखिए, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे क्योंकि भूमि को कृषि योग्य बनाने, जो है बीजों को बोने, फसल की देखभाल तथा फसल के पकने के लिए एक लंबे समय की आवश्यकता होती थी। इसलिए खेती करने वाले लोगों को एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। समझ में आ गया? क्यों रहते थे वो एक ही स्थान पर? क्योंकि जो कृषि है, जो भूमि है, उसको कृषि योग्य बनाने के लिए क्या करते थे? पहले बीजों को बोते थे, फिर अगर बीज उग गए तो जो फसल है उसकी देखभाल करनी पड़ती थी। फसल जब पक जाती है तो उनको काटना पड़ता था। ठीक है, पकने के लिए फिर जो है लंबा समय लगता था, तब वो वहीं पे रहते थे। इसलिए खेती करने वाले लोगों को एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नैनू अगर चावल खाना चाहती है तो उसे किस स्थान पर जाना चाहिए? मतलब क्या पूछा गया है कि चावल कहाँ कहाँ कौन सी जगह पर मिलते हैं सबसे ज़्यादा? तो कोल्डी हवा जो है आधुनिक उत्तर प्रदेश में, या महागढ़ा आधुनिक जो है उत्तर प्रदेश में, ये भी ठीक है। कोल्डी हवा कहाँ है? आधुनिक उत्तर प्रदेश। और महागढ़ा कहाँ है? ये भी उत्तर प्रदेश। देखिए, पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग सबसे जो है पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए जो है पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया? आंसर देखिए, पुरातत्वविदों द्वारा मेहरगढ़ की खुदाई में सबसे नीचे के स्तरों में जिस जानवर की हड्डियां मिली हैं उसमें क्या है? हिरन है तथा जंगली सुअर प्रमुख है, जिससे पता चलता है कि इस अवस्था में मानव केवल शिकार पर निर्भर था। इसके ऊपर के स्तरों में भेड़ तथा बकरियों की हड्डियां ज़्यादा मिली हैं। इसे पता चलता है कि इस काल में लोगों ने पशु पालना जो है आरंभ कर दिया था। देखिए, सही और गलत बताना है इसमें। जो हल्लूर है में जो है बाजरा मिलता था, ज्वार और बाजरा। बुर्जहोम में लोग आयताकार घरों में रहते थे। चिरांद जो है कश्मीर का एक पुरा स्थल है। और जेडाइट और दाउजली हेडिंग में मिला है, चीन से लाया गया। ये क्या पूछ लिया इसमें? अच्छा, जो जेडाइट है जो दार्जिलिंग हेडिंग में मिला है वो चीन से लाया गया है, ऐसे ही है। ठीक है, समझ में नहीं आया पहली बार में तो चलिए। जो हुल्लूर में जो है ज्वार और बाजरा मिला है, ये क्या है? सही है, हुल्लूर में ज्वार और बाजरा मिला है। बुर्ज होम में लोग आयताकार घरों में रहते थे, बताइए क्या बुर्ज होम में लोग आयताकार घरों में रहते थे? चिरांद कश्मीर का एक पुरास्थल है, बताइए ये क्या होएगा? गलत हो जाएगा। कहाँ पे रहते थे आयताकार घरों में? मेहरगढ़ में। ठीक है, कहाँ रहते थे? मेहरगढ़ में रहते थे। और जो चिरांद है वो कश्मीर का एक पुरास्थल नहीं है, कहाँ का है बताइए? बताओ चिरांद कहाँ का है? ऑप्शन देती हूँ, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश। बताइए कहाँ का है चिरांद? जो ये देखिए, जो जेडाइट है वो जो दाउजली हेडिंग में मिला है वो कहाँ से है? चीन से लाया गया होगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लेंगे। हुल्लूर में ज्वार और बाजरा मिला है, ये हमारा सही है। बुर्ज होम में लोग आयताकार घरों में नहीं रहते थे, बुर्ज होम में नहीं रहते थे। मेहरगढ़ में जो है आयताकार घर मिले हैं। चिरांद कश्मीर का एक पुरास्थल नहीं है, यह लोग आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जो जेडाइट है वो जो दार्जिलिंग हेडिंग में मिला है वो चीन से ला गया है, ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कृषकों पशुपालकों का जीवन शिकारी खाद्य संग्राहक के जीवन में कितना भिन्न था? 3 अंतर बताइए। कृषकों पशुपालकों का जीवन स्थायी था, जबकि शिकारी खाद्य संग्राहक का जीवन अस्थायी था। क्यों था? क्योंकि वे भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। ठीक है, जो शिकारी होते थे। कृषक पशुपालकों को भोजन कृषि उत्पादकों तथा पालतू पशुओं पर आधारित होता था, जबकि जो है शिकारी खाद्य संग्राहकों का जीवन जंगली जानवरों व अन्य उत्पादों पर आधारित होता था। कृषकों पशुपालकों ने अपने रहने के लिए आवासों का निर्माण करना आरंभ कर दिया था, जबकि शिकारी खाद्य संग्राहक प्राय गुफाओं और कंदराओं में रहते थे। समझ में आ गया? जो कृषक थे वो स्थायी जीवन व्यतीत करते थे, जबकि खाद्य संग्राहक क्या थे? अस्थायी थे, वो इधर उधर घूमते रहते थे खाने की तलाश में। जो कृषक थे वो पशुपालकों को भोजन कृषि उत्पादकों तथा पालतू पशुओं पर आधारित होता था, जबकि शिकारी जो है खाद्य संग्राहकों की जीवन जंगली जानवरों व अन्य उत्पादों पर आधारित होता था। थर्ड है, कृषकों पशुपालकों में अपने रहने के लिए आवासों का निर्माण करना आरंभ कर दिया था, जबकि जो शिकारी हैं वो खाद्य संग्राहक प्राय गुफाओं और कंदराओं में रहते थे। ठीक है, इसमें देखिए क्या बोला गया है, सूची बनाने के लिए बोला है। जानवरों का नाम दिया गया है और उनका उपयोग दिया गया है। भेड़ किस चीज़ के लिए उपयोग की जाती थी? इसमें देखिए पढ़ लेते हैं। बकरी किस चीज़ के लिए? कुत्ता किस चीज़ के लिए? देखभाल के लिए। भैंस किस चीज़ के लिए? मांस और दूध के लिए। मवेशी और बैल खेत जोतने के लिए, खींचने के लिए, सामान गाड़ी खींचने के लिए, और सूअर मांस के लिए। ठीक है, भेड़ का उपयोग किस लिए होता था? दूध, ऊन व मांस के लिए होता था। बकरी का उपयोग होता था दूध मांस के लिए। कुत्ता जो है देखभाल के लिए रखा गया था, और भैंस मांस और दूध के लिए। मवेशी दूध के लिए। बैल खेत जोतने और गाड़ी खींचने के लिए, और सूअर जो है मांस के लिए। इसमें बताया गया कि जिन अनाजों को खाते हैं उसकी सूची बनाने के लिए गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ, ये तो आप लोगों को पता ही है, ये चीज़ें हम खाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आज ये हमारा थर्ड पार्ट ये भी हमारा कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर